कितने दिनों बाद हम ये कॉर्नर पे आए? सालों बाद। लोग अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हम वापस से अपनी क्लास में आ गए हैं। ये देखो इसको आई ओ हेलो तन्ने खड़ो अरे पर नहीं हमें गाइस अभी भी तो मैंने कॉल किया था, उसने ट्रिप पर जाने का मुझे कह दिया। हाँ पाड़ी दीदी બધા ટ્રીપ કરી રહી પણ હવે ટ્રીપ કરી રહી અમે નથી જવાના પણ આ વખતે મારું મન થોડું ઓછું છે. મેં ના પાડી એટલે આ બધાએ ના પાડી દીધી કે આપણે નહીં જશું. મેં કીધું કેમ? हैज टू बी सम रीजन ना गाइस. पर मैं नहीं जा रही तो कोई दोस्त नहीं जा रहा मेरा. खुशी है मेरे को इस चीज़ की. Hello guys, welcome to the channel and another new vlog. Today is 14th of the January 2026 and we are here with another new vlog. So today is Uttarayan, so happy Uttarayan to all of you guys. And the other thing is that मेरे को नीचे कुछ चीज़ लेने भेजा गया है, पर जैसे कि तुम सब जानते हो 41 वीडियोज़ हो गए मेरे को, तो तुमको इतना तो पता चल गया होगा कि राणा को कभी चीज़ें नहीं मिलती जो वो ढूंढने आती है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग नाउ कि मेरे को चीज़ें ढूंढने भेजा तो गया है पर मेरे को एक भी चीज़ नहीं मिल रही है. और अब मैं कंटाल चुकी हूँ और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मुझे चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है. एंड दैट इज़ द रीज़न मैं नीचे हूँ और सब लोग ऊपर है. आज सुबह सुबह ही मुझे बहुत ही गंदी तरीके से डांट पड़ी है और वो जेन्युइनली बहुत ही गंदी डांट थी जिससे किसी भी इंसान को रोना आ सकता है. बट एज यू नो मतलब कगार पे थी पर आया नहीं. लाइक अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. भाई सीरियसली मैं कहाँ ढूंढूं? मैं तो यही बोल रही हूँ कि किसी भी चीज़ को सीरियस मत लो. लोग मेरे अब जैसे कि धीरे धीरे सबको पता चलने लगा है, ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सीरियस मत लो. जो कर रहे हो तुम करो. तुमने मेहनत की वो लोगों ने नहीं देखा है. तुमने की थी भाई. छोड़ो. मैं जो ढूंढने आई तो मेरे को नहीं मिला. मैं कुछ और ही लेके ऊपर जा रही हूँ. दोनों इससे चला लेते हैं मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है ना. कोई काम तो एक ही है दोनों का. वो नहीं मिला तो यही सही. मैं काली हो जाऊँगी गाइस. तो बस अब हम चलते हैं ऊपर. बाप रे दिस इज सो इरिटेटिंग भाई. चलो. जिस प्रकार से टैनिंग हुई है गाइस, मुझे नहीं लगता कि इसको ठीक होने में लाइक 1-2 महीने लगेंगे. इसको 3-4 साल लगेंगे ठीक होने में क्योंकि बहुत ही ख़राब तरीके से टैनिंग हुई है और इसका कोई बोलते हैं ना इलाज नहीं है. क्योंकि टैनिंग भाई मैं कैसे रोकूं. गुजरातियों के लिए उत्तरायण तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है. उत्तरायण तो नहीं छोड़ सकते. This is for it today guys. नोटिस किया मेरे बारे में कि मैं ना ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकती. जैसे मेरे को लोग डांटते हैं ना, तो हाँ मेरे को मतलब पिछले साल 2025 में और मतलब अभी तो 2026 चालू हुआ है पर फिर भी मेरे को डांट बहुत पड़ी है पिछले साल. आफ्टर लाइक मई के बाद मेरे को बहुत डांट पड़ी है लाइक कई चीज़ों के लिए. तो मतलब मेरे लिए मेरे को डांटते थे लोग. मैं वैसे रहती पर मैं ज़्यादा देर तक उदास नहीं रह सकती. मेरे को लाइक चाहिए होता है कि मैं फिर से वैसे नॉर्मल हो जाऊँ. क्योंकि बोलते ना लोग बोलते ना कि कितने टाइम से पता लोगों का होता है ऐसा क्राइटेरिया कि लोग है ना ऐसा 2-3 5-5 महीने तक ऐसे उदास रहते हैं और बिल्कुल बात नहीं करते किसी से और डिप्रेशन में चले जाते हैं. मेरे से नहीं हो पाता. मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक वैसी इंसान हूँ. मुझसे जल्दी मतलब मैं कुछ भी अपने आप को मैं कैसे भी ठीक कर सकती हूँ. मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं. मैं ऐसे अपने आप ठीक हो जाती हूँ. बस मेरे को है ना मतलब ऑब्वियसली कृति को तो फ़ोन देखो. मेरी लाइफ है ना 2 जंजीर है. मैं और कृति साथ में जीते हैं मेरी लाइफ को. उसकी लाइफ को पता नहीं मैं जीती हूँगी पर मेरी लाइफ वो भी जीती है. मेरी लाइफ में जो भी कचरा होता है मैं सारा उसको बताती हूँ. ना भी हो फिर भी बताती हूँ.
तो आराम से मैं मतलब अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ, हो जाता है। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए होता है कि मैं 18-19 महीने तक डिप्रेशन में रहूँ, ना मैंने ऐसा कोई कारण ढूंढा है। और मैंने मतलब जो फालतू की चीज़ें होती है ना वो करके देख ली, कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों को करके देखने का, तो डोंट डू दैट थिंग्स एंड ऑल। और दूसरी फालतू चीज़ों में तो मैं पड़ी ही नहीं हूँ। तो लाइफ को बड़ा सॉर्टेड रखो। वो लोग बोलते हैं ना, लेट जस्ट ट्राई, जस्ट टॉक, क्या पता, ना यू डोंट टॉक, मैंने करके देख लिया, बहुत घटिया लोग होते हैं। डोंट टॉक, डोंट टॉक, चाहे कोई भी हो। मैं बोल रही थी जस्ट कि है ना, मुझे है ना मैं ज़्यादा देर तक उदास नहीं रह सकती, मेरे से नहीं हो पाता ज़्यादा देर तक उदास रहने वाली चीज़ें, वो लाइक मेरी क्राइटेरिया में नहीं आता, इसलिए मैं वो नहीं पाती हूँ ज़्यादा उदास। सोचते हैं अब ट्राई, ये भी ट्राई करके देखते कि ज़्यादा देर तक उदास कैसे रहा जाता है। हाँ, तो वैसे एक टाइम था मेरी मतलब 10th में है ना, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और बहुत ज़्यादा लीव पे रहती थी। तो ऑब्वियसली कुछ असामाजिक तत्व थे जो बोलते थे कि झूठ है, नाकाम, मतलब ऐसे वैसे, छोड़ो वो सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा, अब अच्छी अच्छी मेमोरीज मैंने बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी चीज़ों से, तो जाने दी थी। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं तुमको बताती, एक बार क्या हुआ कि हमारे जो पीटी टीचर हुआ करते थे ना, वो बहुत, शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत छोटी उम्र में उनकी लाइक उनको नौकरी मिल गई थी लाइक। और वो लाइक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज शी वॉज ओनली 23 व्हेन शी गेट इनटू एन गवर्नमेंट सेक्टर। और उनकी सैलरी, भाई मतलब ये नहीं बोल रही, पर बोल रही हूँ कि बहुत छोटे थे और वो बहुत ही अच्छे दिखते थे। और वो मेरे को हमेशा से सारे अच्छे टीचर मिले हैं, उन्होंने मेरे को हमेशा से अच्छे से ट्रीट किया है, क्योंकि मैं हमेशा से अच्छी बच्ची रही हूँ क्लास में। और वैसे भी मैं हूँ, बस कोई झगड़ा वगड़ा करता है तो मेरा थोड़ा सटक जाता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ो, मैं मेरी तारीफ करने लग जाऊंगी। तो क्या हुआ था ना, उतनी कम है मेरी तारीफ, ठीक है। तो क्या हुआ था ना कि मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, मैं वो उस दिन क्या हुआ ना, एक दिन था उस दिन, क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक टेंस तक थी, फेडअप थी। तो मैं ना बहुत मुश्किल से हंस रही थी, बहुत मुश्किल से हंस रही थी, मतलब मेरे को किसी चीज़ से अच्छा लगा तो मैं हंसने लगी। तो उस टाइम पे मैम ने मेरे को डांट दिया, मैम ने मेरे को डांट दिया, तो आई वॉज लाइक, फिर से मैं वैसी हो गई। तो दूसरे दिन जब मॉर्निंग पीटी हुई थी तो मैम मेरे लिए बहुत बड़ी चॉकलेट लेके आए थे और उन्होंने मुझे दी थी और बोला था, सॉरी बेटा, मैंने आपको डांटा था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपको, उन्होंने मुझे कहा था तू इतनी अच्छी बच्ची है, मैंने तेरे को डांटा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तेरे लिए जितना हो सके उतना, मतलब लाइक ये तेरे लिए छोटा सा ऐसा लाइक बोलते ना एपोलॉजी है। मैंने बोला नहीं मैम, आप तो मैम हो, आप तो मेरे को डांट सकते हो, उससे क्या हो गया। शी वॉज वेरी स्वीट, उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी चॉकलेट दी थी ना, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं चॉकलेट की वजह से मानी, बट उनको याद था, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, किसको याद रहता है ये सब। वो 6 बजे मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे उतनी सुबह। और मैं इतनी घटिया बच्ची हूँ ना, मैं एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल हुई ही नहीं। मैंने मैम को इतना बोला, फिर मैं वहाँ से मतलब थैंक यू बोला, सॉरी बोला, मैं वहाँ से चली गई। पर ये इस चीज़ की वजह से मेरे को कई बार मेरे दोस्त बोलते हैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जा, थोड़ा बोल दे, थैंक यू वैंक यू बोल, थैंक यू वैंक यू तो चलो हो जाता है, थैंक यू सॉरी तो मैं बोलती हूँ, तो कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर ले कि हाँ आपको बहुत कर लिया कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहुत होता है मेरे साथ। पर शी वॉज वेरी स्वीट और बहुत अच्छे टीचर थे, और उन्होंने मेरे को लाइक उनको याद था, मेरे को ये बात की बहुत खुशी थी कि उनको याद था कि उन्होंने मुझे डांटा है। और वो दूसरे दिन मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, इट वॉज वेरी स्वीट जेस्चर, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तो ऐसा ऐसा होता है। और 11th के 10th के बाद तो मैं कभी उदास हुई रही ही नहीं, मतलब चला गया मेरी लाइफ में से उदासीपना, फिर उदास नहीं रहती मैं, मतलब ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है उतनी ज़्यादा उदास रहने की, तो मैं रह नहीं पाती हूँ। वो कहते हैं ना कि उदास जो है ना वो लोग रहते हैं जिनके पास लाइक कोई काम नहीं होता। मेरे पास इतना काम है, इतना मेरे पास काम है, धंधा है, इतना मेरा बड़ा लाइक बहुत कुछ काम है मेरे पास, तो मैं उदास उदास तो रहने से होने से रही भाई, ये सब मेरी ज़िंदगी में से चला गया है। अगर मैं मम्मी के सामने ज़िंदगी की बात करूँ तो मम्मी बोलती है देखो, इतु इतो से है बौने बौने कहीं के, बौने बौने छोटी छोटी से अपनी 19-18 साल की ज़िंदगी लेके आ जाते हैं और ज़िंदगी की बातें करते हैं। इसलिए मेरे को ज़िंदगी के बारे में बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ी बड़ी बातें मेरे मुंह पे शुभती नहीं है। मैंने बहुत की बड़ी बड़ी बातें जहाँ पे मैं बड़ी थी, अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ जब मैं छोटी हूँ, तो मैं बकवास ही करूँगी भाई, मेरे को कुछ करना ही नहीं है अब। वो बोलते हैं ना कि अब बड़ी बड़ी सच में मैंने बहुत सुना यहाँ पे आके कि बोलता है कि हाँ देखो इतू इतो से आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नहीं करनी मुझे,
करनी नहीं है मुझे, अब आप ही करो, हम तो सुनेंगे, हमें तो जो करना है हम वही करेंगे। क्योंकि ज़रूरी है गाइस, जब तक तुम है ना 25-26 के नहीं हो जाते, तुम बाहर बड़ी बड़ी बातें करो जहाँ पे लोग तुम्हें कुछ समझ रहे हो। घर पे बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं समझते। तो घर पे कोई बड़ी बड़ी बातें ना की जाए, ये आपकी ज़िंदगी का पहला रूल है। घर पे तुम मत दो, तुम खुद को तुम इज्जत मत दो, क्योंकि लोग भी नहीं दे रहे, है ना। खुद को तुम भी मत दो, खुद की उड़ाओ, लोग उड़ाओ उससे पहले खुद की उड़ाओ, मेरी सलाह है तुमको। क्योंकि दुख कम होता है जब ऐसा होता है ना, तो आपको आदत पड़ जाती है। तो ये दूसरा रूल है लाइफ का। मानो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमेशा घर पे अपने आप को सबसे सबसे खराब बताना, अपना रियल वर्जन पूरा पूरा छुपा देना, पूरा पूरा दिखाना, और जो तुमसे हो सकता है ना, जितनी तुम बेइज्जती गाली सुन सकते हो घर पे तुम सुनो, फिर उदास हो, तब अच्छा लगेगा। ऐसे खाली खाली उदास होने में, क्योंकि मैंने लोगों की प्रॉब्लम सुनी है, मेरे दोस्तों की प्रॉब्लम जो मतलब कॉलेज में है, मतलब क्लासमेट है, मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, बोलते हैं मम्मी ने डांट दिया। मम्मी ने डांटा ही तो है भाई, नॉर्मल है, हम तो पिट के जाते हैं कॉलेज, कुछ बोलते हैं क्या? नहीं। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, पापा ने पीट दिया, मम्मी ने पीट दिया, दिस इज नॉट प्रॉब्लम भाई। ये इंडियन अटायर है, फैमिली का रिचुअल होता है, हर बच्चा मार खाता है। तुम तो छोटे छोटे से हो, 25-25 के, पता पूरे लंबे चौड़े कट्टे कट्टे हट्टे कट्टे इंसान खा रहे हैं यार, तुम तो फिर भी बच्चे हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो ये होती है कि भाई प्रॉब्लम होती है। क्या बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, आज का व्लॉग यही रखते हैं। मैं पागल हो चुकी हूँ उत्तरायण में, पता नहीं जगह जगह के। बाप रे क्या किया दिया मैंने। हम मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आओ जो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, माँ बाप की बात मानना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बाय बाय।